खत्म करो और सो करो, खत्म करो और सो करो। उस दिन से मैं अपने आप को यही बात समझाता रहा। लेकिन पिछले साल जुलाई में महामारी फैलने लगी और रेस्टोरेंट्स का बहुत नुकसान हुआ और उसने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। उन हादसों की वजह से अफवाहें और फैलने लगी। वो क्या है मैम, जिन जगहों को भूतिया माना जाता है उनकी अफवाह जल्दी फैलती है, इसलिए उन पर ध्यान रखो। हमें इस मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा। A few moments later. अंधेरे से निकला, अंधेरे से भी कहा सा जो नापाक कवच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाद में हमें उसके बाहर से हमला करना पड़ा तो कवच बनाएंगे। दरवाजा खुला है। ये सब क्या है? वो यही है, उसका असर चारों तरफ फैला है। चलो जल्दी करो। मैं ये फ्लोर देखती हूँ, तुम जाकर सेकंड फ्लोर पर देखो। ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझसे आखिरी करना बचा है। तुम्हें तो डरावनी फिल्म से बात करना चाहिए। मुझे ऐसा अचानक डराए मत करो। क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर की तलाशी ली? मैं तब से फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में ही छानबीन कर रही थी। चॉकलेट्स का बॉक्स, पोटैटो चिप्स का पैकेट, मैं इन चीजों को 3 बार देख चुकी हूँ। मुझे लगता है हम उस शापित शक्ति के जाल के अंदर आ गए। नहीं समझ के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये कॉरिडोर आखिर कितना लंबा है? ये कोई छलावे की दुनिया तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कवच है। अब सवाल ये है, हम इस कवच को कैसे तोड़ेंगे बहन? कॉरिडोर के हिस्से खुद को दोहरा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे बनाए निशान के सामने से 4 बार गुजरे हैं, यानी कि ये निशान अलग अलग दूरी पर मौजूद है। तो अगर हम पूरी स्पीड से दौड़े तो ये उतनी जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे। अगर मैं कामयाब हुई तो शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। ठीक है, रेडी? मैं तुम्हें बचाने आ गया। तुम रो रही हो? वो जो कमजोर को परेशान करना गलत बात होता है। आप ठीक है ना? युद्धा आई जिस रास्ते पर चल रही है वो टूटने वाला है। तुम चुप रहो। तुम तीनों ने यहाँ कवच क्यों नहीं बनाया? तुम दोनों में से किसी एक ने कहा कि वो खुद कवच बनाएगा, और तो और वो कवच बनाना भी भूल गया। बताओ वो कौन है? ये कवच बनाना इतना जरूरी क्यों है पता नहीं। वैसे भी वो शापित शक्तियों और तकनीकों को नहीं देख सकते हैं। उनके ये सब देखने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से हम ठीक है, क्या मतलब? कमजोरों की हिफाजत करना कितना बोरिंग काम होता है। सुनो कुछ, जुजुत्सु का मकसद है उनकी हिफाजत जो जादूगर नहीं है। मुझे फालतू के भाषण पसंद नहीं। क्या कहा? ऐसे ही बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। अगर तुम चाहो तो बाहर चलकर बात कर सकती हो। तुम लोग कब तक यहाँ टाइम पास करोगे? चलो छोड़ो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम उतने काबिल हो। इस मिशन के 2 मकसद हैं। 4 प्लाज्मा वेसल। तो उस लड़की को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। मैं कुछ समझा नहीं। अगर वो बूढ़े होते रहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वो इंसान नहीं बल्कि ऊंचे दर्जे के जीव बन जाएंगे। इसका मतलब टेंगन सर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वो हर 500 साल में प्लाज्मा स्टार वेसल ढूंढते हैं और उनके शरीर के बदलने से उनकी शापित तकनीक शुरुआत से काम करती है। 2 बेहद खतरनाक ग्रुप उनकी शापित तकनीक शुरुआत से काम करती है। 2 बेहद खतरनाक ग्रुप उस लड़की की जान लेना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हें उस लड़की को सही सलामत टेंगेन सर के पास लेकर आना है। यार एक बात बता, पर स्टार रिलीजियस ग्रुप को उस लड़की की जान क्यों लेनी है? उनके मुताबिक स्टार पास अपनी जिंदगी में ना घमंड थोड़ा कम करना चाहिए। मैं तो ऐसे रहूं। अरे यार कुछ नहीं अभी जिंदा। ये क्या? यूनिफॉर्म देख कर लगता है तुम जुजुत्सु हाई के जादूगर हो। भाई को बाल बच गया। तुम सातोरु गोजो हो ना? हम एक रूल बना लेते हैं। तो रूल ये है कि अगर तुम नाक में डरकर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़। जंग शुरू हो गई है, क्या कहते हो जरिन?
पहली बात, अब मैं जिद्दी नहीं हूँ, मगर ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम सुन रहे हो, कभी ने कहीं के मुझे जानबूझकर सता रहे हो। वो इन सबको खत्म कर देगा। ये देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है? बस और पैसे कमा रहा हूँ। वैसे तुम्हारे जॉब पर क्या हुआ? सब्र करो यार, मुझे गोजो खानदान के लड़के को हराना है। पहले कुछ नमूनों को भेजकर उसे थकाना होगा। तुम फिक्र मत करो, वो सारे पैसे फिर आ जाएंगे। अरे हाँ, वो फुशीगुरो कैसा है? काश मैं भी शोको की तरह उल्टी शापित ऊर्जा इस्तेमाल कर पाता। अरे तुम्हें होश आ गया? मुझे मारने की कोशिश करोगे? अरे रिको, शांत हो जाओ, हम वो नहीं है। झूठ है, तुम्हारी शक्ल ही गुंडा वाली है। यार सच बताओ, मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी लड़ाकू होगी। ऐसे तो पढ़े लिखे गवार सोचते हैं। मैं टेंगेंसर से जुड़ने वाली हूँ। वो मेरे शरीर को अपनाएंगे तो मैं टेंगेंसर बन जाऊंगी। तुमने वॉलपेपर बदल दिया। हाँ देखो, मस्त लग रहा है ना? मेरी बात सुनो। स्कूल। लेकिन हम उसे तुरंत जुजुत्सु टेक ले आए तो वो ज्यादा सेफ रहेगी। ये मत भूलो कि एक होने के बाद वो सारी जिंदगी टेंगेंसर बनकर बिताएगी। वो अपनी फैमिली, उनसे वो अब कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसे जो करना है कर लेने दो। रिको की कोई फैमिली नहीं, मैंने ही उसका ख्याल रखा है। तो फिर आप उसकी फैमिली है। ये तो उन शापित शक्तियों का क्या हुआ जो नजर रखने के लिए भेजी थी? हाँ कोजो, अभी इसी वक्त रिको के पास जाओ। दोस्तों, अब नई पीढ़ी का सिकंदर कौन बनेगा? नंबर 6 की फाइनल पोजीशन काफी हद तक पक्की हो गई है। रिको कहाँ पर है? अभी उसकी म्यूजिक क्लास है। म्यूजिक टीचर को जहाँ ठीक लगे वो वहाँ बुला लेती है। कोजो, तुम चर्च में जाओ। मिस क्लोई, आप म्यूजिक रूम में जाइए। इसलिए उस नासमझ को कहा था कि हमारे सामने रहे ताकि हम उसे बचा सके। क्या कहा तुमने? वो वहाँ से जुजुत्सु हाई नहीं है। अब जो उस पर हमला करेंगे वो काबिल गधे होंगे। अगर स्टार प्लाज्मा नशे को किसी और ने मार दिया तो तुम्हें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ, पर सातोरू गोजो उस लड़की के साथ है, और जब तक वो उस लड़की के साथ है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। हमलावर कहीं क्यू ग्रुप के लोग तो नहीं है? अच्छा, ये यूनिफॉर्म तो ये कहां से आ गई? इसकी शापित तकनीक मेरी तकनीक से ताकतवर है। वैसे भी तुम शुरुआत से मुझसे हाथापाई करना चाहते थे, तो अब तुम मुझे सच बताओ। रिको! क्या कर रहे हो बच्चों? शांत हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मेरा नंबर है, कॉल करना, ठीक है? अबे साले, मेरी बेइज्जती कर रही हो। स्कूल है तबेला, यहाँ पर शाप जादूगर है, बाकी तुम खुद समझ जाओ। ये वही है जिस पर 3 करोड़ का इनाम है। ये बढ़िया मौका है। क्या तुम स्टार रिलीजियस ग्रुप से हो? तुम नौसिखिया हो क्या? कैसी लगी? वैसे रिको कहाँ है? उसे गोजो यहाँ से दूर लेकर गया है। ये काम बेवजह मुसीबत बन गया है। क्या किसी ने रिको को मारने के लिए 3 करोड़ का इनाम रखा है? हाँ, उसमें कल सुबह के 11 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। ये सब तो एक जैसे है। ये शिकिगा भी है। समझ नहीं आ रहा इस लड़की में ऐसा क्या खास है। ये शिकिगा भी नहीं है, ये क्लोन्स है। ये क्या चक्कर है? इसीलिए माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ लो। तुम्हारी ये तकनीक तो बहुत अच्छी है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इतने कमजोर क्यों। तुम्हारी बदकिस्मती से मेरी नजर बहुत तेज है। मेरे करीब आने वाली हर चीज धीमी और धीमी हो जाती है। इंफिनिटी। तकनीक तो बहुत अच्छी है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इतने कमजोर क्यों। तुम्हारी बदकिस्मती से मेरी नजर बहुत तेज है। मेरे करीब आने वाली हर चीज धीमी और धीमी हो जाती है। अभी तकनीक
टेक्निक डाइवर्जेंस ऑफ इंफिनिटी। रेड